में चलते हैं। आज हम एक ऐसी जबरदस्त कहानी का जायजा लेने वाले हैं जिसका नाम है ईमानदार लड़का। ये कोई आम सी कहानी नहीं है, बल्कि सच्चाई, ईमानदारी और एक मजबूत किरदार बनने का एक पूरा सफर है। इस तस्वीरी सफर के जरिए हम मिलकर उन छोटी छोटी बातों को समझेंगे जो इस कहानी को वाकई इतना खास बनाती हैं। अब यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है, जब आसपास कोई ना हो, जब कोई हमें देखने वाला या जांचने वाला ना हो, उस वक्त हमारा फैसला क्या होता है? ये सवाल सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, बल्कि ये उस आने वाले सख्त इम्तिहान का एक बड़ा इशारा है जिसका सामना हमारे मरकजी किरदार को कुछ ही देर में करना है। एक तरह से देखा जाए तो ये सवाल इस पूरी कहानी का निचोड़ है। पहला हिस्सा, बुनियाद। यहाँ हम देखेंगे कि इखलाकी मेयार आखिर क़याम कैसे होता है। तसव्वुर करें एक बिल्कुल पुरसुकून गांव की सुबह, जहां पीछे एक खूबसूरत मस्जिद नजर आ रही है और फिजा में परिंदे उड़ रहे हैं। ये मंजर एक मासूम और निहायत रहमदिल बच्चे जैद की पुरअमन दुनिया को हमारे सामने पेश करता है। ये रोशन सुबह दरअसल उस सफाफ माहौल की अक्कासी करती है जहां जैद जैसा प्यारा बच्चा परवान चढ़ रहा है। देखें, असल तरबियत हमेशा घर से शुरू होती है। इस मंजर में देखिए, रोशनी कितनी गर्म और जज्बाती है और जैद कितने एहतराम से अपनी वालिदा की बात सुन रहा है। उसकी किरदार साजी इन्हीं छोटी छोटी मोहब्बतों और नसीहतों की बुनियाद पर हो रही है। और सच पूछिए तो जिंदगी के किसी भी बड़े फैसले से पहले ये किरदार साजी वाला मरहला सबसे ज्यादा अहम होता है। और वो बुनियादी नसीहत आखिर है क्या? हमेशा सच बोलो और दूसरों की मदद करो। ये कोई मामूली अल्फाज नहीं है, बल्कि ये वो मजबूत सहारा हैं जो आने वाली मुश्किलात में जैद को सीधा रास्ता दिखाएंगे। आगे चलकर जब भी वो किसी उलझन में फंसेगा, यही एक नसीहत उसके लिए रोशनी का काम करेगी। दूसरा हिस्सा, किरदार का इम्तिहान, यानी लालच का सामना। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। बाजार के रास्ते पर चलते हुए अचानक जैद के चेहरे पर हैरत के तासुरात आ जाते हैं। उसे जमीन पर एक लेदर का बटवा मिलता है और वो पैसों से लुबालुब भरा हुआ है। इस कदर रकम का यूं अचानक मिल जाना ही तो वो असल आजमाइश है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। अब यहाँ दो चीजें बिल्कुल आमने सामने हैं। एक तरफ थोड़ी देर के लिए लालच और ईमानदारी के बीच की गहरी कशमकश है, और दूसरी तरफ एक पुरएतमाद मुस्कुराहट के साथ मस्जिद की तरफ बढ़ते हुए कदम। ये तब्दीली जाहिर करती है कि सही रास्ता चुनना कभी आसान नहीं होता, मगर यकीन मानिए, जब हम सही फैसला कर लेते हैं तो वो दिल को जो सुकून देता है उसका कोई सानी नहीं। जैद के जहन में क्या चल रहा है, आइए उसे कदम ब कदम समझते हैं। पहला कदम, अचानक पैसे मिल जाना। दूसरा, लालच का सामना करना और एक छोटी सी अंदरूनी जंग। तीसरा और सबसे अहम लम्हा, जब उसे याद आता है कि अल्लाह ईमानदार लोगों से मोहब्बत करता है। और चौथा कदम, अपने इस अकीदे पर फौरन अमल करना। ये पूरा सफ़र हमें दिखाता है कि सच्चाई का फैसला महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोचे समझे ज़हनी और रूहानी अमल का नतीजा होता है। तीसरा हिस्सा, मिलाप। बटवे के मालिक की तलाश आखिर कहाँ तक पहुँचती है, देखते हैं। किसी भी नेक मकसद में मुआशरे का साथ कितना ज़रूरी होता है ना। जैद अपने इस कोशिश में बिल्कुल अकेला नहीं है। मस्जिद के इमाम साहब आगे बढ़ते हैं और गांव वालों के सामने ऐलान करने में उसकी पूरी मदद करते हैं। ये इस बात का सबूत है कि जब हम सही रास्ते पर चलने का फैसला करते हैं तो बेहतर लोग और क़यादत हमारी मदद के लिए खुद ब खुद आगे आ जाते हैं। और फिर आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जो इस पूरी कहानी की रूह है। एक गरीब बूढ़े आदमी की आंखों में राहत और खुशी के आंसू छलक आते हैं जब उसे अपना खोया हुआ बटवा वापस मिलता है। ये जज्बात इतने सच्चे और असरअंगीज हैं कि सीधा हमारे दिल पर असर करते हैं। यहाँ एक ऐसी गौरतलब बात है जो अक्सर हमारी नज़रों से ओझल रह जाती है। वो पैसे उस बूढ़े आदमी के लिए सिर्फ कुछ नोट नहीं थे, बल्कि उसकी दवाई के लिए निहायत ज़रूरी थे। ज़रा सोचिए, हमारे छोटे छोटे फैसले किसी दूसरे की सेहत और ज़िंदगी पर कितना बड़ा असर डाल सकते हैं। ये मंजर उसका जीता जागता सबूत है। चौथा और आखिरी हिस्सा, इनाम, भाईचारा और ईमान की ताकत। सुनहरी शाम की इस बेहद दिलकश रोशनी में पूरा गांव जैद की ईमानदारी की तारीफ कर रहा है, और इन सबसे बढ़कर वो गरीब बूढ़ा शख्स जैद के लिए दिल से दुआएं कर रहा है। ये खूबसूरत शाम दरअसल जैद के उस रूहानी सुकून और उसे मिलने वाली इज्जत का बेहतरीन आईना है। रोशनी की ये किरणें देखिए जो मस्जिद के अंदर दाखिल हो रही हैं। यहाँ जैद निहायत आजिज़ी के साथ शुक्र अदा कर रहा है। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने उसे लालच के वक्त सही रास्ता चुनने की तौफीक अता की। खुशी और सुकून का असल राज सच पूछे तो इस आजिज़ी और ईमान में ही पोशीदा है। कहानी का इख्तिताम एक निहायत ही खुशगवार मंजर पर होता है जहां गांव के बच्चे खुशी खुशी खेल रहे हैं।
زید کا وہ ایک اہم فیصلہ صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہا، بلکہ وہ پورے گاؤں کے بچوں کے لیے ایک روشن مثال بن گیا۔ ایک اچھا کام آنے والی نسلوں پر کتنا گہرا اثر چھوڑتا ہے، یہ واقعی قابل تحسین بات ہے۔ اگر ہم اس پوری کہانی اور سفر کا نچوڑ نکالیں تو وہ اس ایک چھوٹے سے جملے میں پوشیدہ ہے: اللہ ایماندار اور رحم دل لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ محض ایک قصے کا اینڈ نہیں، بلکہ وہ اصل طاقت ہے جس نے زید کو اس مشکل گھڑی میں لالچ پر فتح حاصل کرنے میں مدد دی۔ تو آخر میں ہمیں ایک سوال ضرور سوچنا چاہیے۔ جب آنے والے دنوں میں ہمارے سامنے ایسی آزمائشیں آئیں گی جہاں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا، تب ہمارے کردار کا معیار کیا فیصلہ کرے گا؟ زید کی یہ مثال ہمیں صاف بتاتی ہے کہ سچائی کا راستہ